कि एक विश्व रिकॉर्ड बन चुका है। शायद आप लोगों को पता होगा। क्या रिकॉर्ड है विश्व रिकॉर्ड? मैक्सिमम 1.5 से 2 लाख आदमी आने की संभावना है पर डे। तो बैठने के स्टैंड बदल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रैंड न्यूज़ में। आज अभी हम मौजूद हैं उस मंच के सामने जहां से 10 जुलाई से पंडित धीरेंद्र शास्त्री की जो भागवत कथा है वो शुरू होने वाली है। यह स्टेज जो है वो 80 बाई 60 का बनाया जा रहा है। 80 फीट इसकी चौड़ाई है और 60 फीट इसकी लेंथ है। 4 सेक्शन में जो है बनाया जा रहा है इस पंडाल को, और बताया जा रहा है कि ये सबसे अनोखा होगा जो कथा वाचन जो ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। यहाँ से 14 जुलाई को भारत के अलग अलग स्थानों से जो महंत आएंगे, जो पीठाधीश्वर आएंगे, वो घोषणा करेंगे अखंड भारत का। ये बताया जा रहा है कि 14 जुलाई को यहाँ से घोषणा किया जाएगा, जिसकी घोषणा अभी तक पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कथा में कहीं भी नहीं किया है। उसकी घोषणा की जाएगी, जिसकी तैयारियां जोरों पे चल रही है। बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा पंडाल बनाया गया है। ये आप जैसा कि देख सकते हैं कि 4 सेक्शन में इस पंडाल को बनाया गया है। अलग अलग जो साउंड सिस्टम है या बैठने के लिए जो वीआईपी गैलरी है, वहाँ पे सोफ़ा की व्यवस्था हो, उसकी व्यवस्था की जा रही है। जगह जगह पे कूलर लगाए जा रहे हैं। साथ ही इसके अलावा आप इस परिसर के बाहर देखें तो अलग अलग तंबू लगाए गए हैं, जिसमें आपको अलग अलग जो आउटलेट होंगे, आपको दुकानें होंगी। अगर कोई भी सामान परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एंट्री और एग्ज़िट गेट बनाया गया है। 3 एंट्री गेट बनाए गए हैं। साथ ही एग्ज़िट गेट का भी खासा ख्याल रखा गया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से 2000 लगभग इनके निजी वॉलंटियर होंगे। साथ ही 200 जवान भी बताए जा रहे हैं कि तैनात रहेंगे और इसी मंच से जो है वो कथा वाचन करेंगे पंडित धीरेंद्र शास्त्री। ये भी बताया जा रहा है कि उम्मीद है कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कथा में आ सकते हैं, ऐसा संभावना व्यक्त किया जा रहा है। अगर तैयारियों की बात करें तो बारिश का मौसम है, उसको ध्यान में रखते हुए बाहर में आप देखेंगे कि सड़कों को भी मजबूत किया जा रहा है, ताकि अगर भारी बारिश भी होती है तो जो आम श्रद्धालु हैं वो यहाँ आसानी से आ सकते हैं। आयोजन से जुड़े हुए जो प्रमुख लोग हैं, जो कथा जो वाचन होगा उसकी पूरी प्रक्रिया के आयोजन को जो लोग देख रहे हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं विस्तार से इसके बारे में। स्वामी नवीन जी महाराज हैं जो इस कथा के संरक्षक हैं, जो ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने जा रहा है कल से। उनसे सुनते हैं तैयारियों के बारे में, क्या किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं। महाराज जी, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, सभी का बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत जय माई की और जय बागेश्वर बाबा की। सबसे पहले सभी को बधाई कि एक विश्व रिकॉर्ड बन चुका है। शायद आप लोगों को पता होगा। क्या रिकॉर्ड है विश्व रिकॉर्ड? एक विश्व रिकॉर्ड बना है कि ये जो व्यवस्था है टेंट की, जो ये व्यवस्था आप देख रहे हैं, पूरे विश्व में इतना बड़ा आज तक व्यवस्था नहीं, पंडाल नहीं लगा। कितना बड़ा ये है 400 बाई 1000। सर कितने लोग? और इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो चाइना के पास 2022 में था, 275 बाई 750। तो सबसे पहले आप सभी को बधाई, यहाँ की जनता को, यहाँ के आयोजकों को, कि ये व्यवस्था बनाई और इसका एक रिकॉर्ड पूरे विश्व को जो बना के दिया। और रही व्यवस्थाओं की, तो व्यवस्थाएं आप अगर मैं क्रमागत बात करूं, यहाँ के इसकी तो हमने बताई दी, कितने भक्तों की, श्रद्धालुओं के आने की जो है, हम मान के चलते हैं कि ये सावन का महीना, बाबा भोलेनाथ की जो महीना, ये जो है सावन का पवित्र महीने में, क्योंकि उधर भी कांवड़ का समय है, तो मैं मानता हूँ कि गिनती करना बड़ा मुश्किल होगा, मगर मतलब 5 से 8 लाख लोगों की व्यवस्था रोज की आने। एंट्री कैसे होगी? बहुत लोग सवाल कर रहे हैं कि एंट्री कैसे होगी। एंट्री कैसे होगी? एंट्री के लिए हमने दो गेट रखे गए हैं और बड़ी व्यवस्था। उनकी सबसे बड़ी बात है, एंट्री से अधिक ज़रूरी है उनकी एग्ज़िट कैसे होगी, क्योंकि जब आएंगे तो आराम से कोई ना कोई तो समय, कोई मतलब एक समय तो आएंगे नहीं, मगर जाने की जगह हमने जोर दिया है कि एग्ज़िट कैसे हो, कि एग्ज़िट में कोई भाग दौड़ी नहीं। एग्ज़िट गेट बनाया? एग्ज़िट गेट हमारे पास 3 है और उसके लिए हमने जो अपने वॉलंटियर को है वो यही हमने उनको ट्रेन किया है कि आपको जो निकलने का, कोई भी श्रद्धालु को कोई भगदड़ ना मचे, कोई अव्यवस्थितता ना हो,
तो उस पर हमने ध्यान दिया है। हमने एग्जिट के लिए, हमने एंट्री के लिए नहीं, एंट्री खुली है। कलश यात्रा कल कितने कलश यात्रा सुबह 8 बजे से, देखिए समय तो 8 बजे का दिया है, 12 बजे तक हमें उसको करना है और यथाशक्ति जैसे भी मौसम बाबा भोलेनाथ की जो कृपा रही, इंद्रदेव की जो कृपा रही उसमें। धीरेन्द्र शास्त्री जी कब तक आएंगे यहाँ? धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन जो होगा वो 10 तारीख की सुबह को होगा। और कथा के कितने कथा 4 बजे से लेके और प्रभु इच्छा मैं मानता हूँ 8 बजे तक। सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर जो हम वॉलंटियर, जो हमारे प्राइवेट अपने जो वो हैं श्रद्धालु या जो भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, पुलिस की भी 2000 कर्मचारी जो हैं वो सुचारू नियुक्त रहेंगे। उसमें डीसीपी यादव और काफ़ी मतलब व्यवस्था है और मतलब प्रशासन पूरा सपोर्ट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, हम भक्तों को यही कहना चाहेंगे, कोई भी ऐसा हुड़दंग ना करे। एक यहाँ से हमें ये मैसेज देना है कि एक अर्थ की नगरी से भाव की नगरी का, कि यहाँ से जो अर्थ की नगरी है, यहाँ पैसा और समय की बड़ी वैल्यू है। यहाँ पर पैसा ज़्यादा है, भाव कम है, मगर मेरा प्रयास यही था कि भावपूर्ण है और एक दूसरे को व्यवस्थित करें। जैसे बहन की और बेटी की शादी करते हैं उस तरह से बहन बेटी की शादी करके, जैसे कोई बराती शराब पी के आता है तो उसको मैनेज किया जाता है, तो ऐसे ही अगर कोई हुड़दंग है तो उसको उस तरह से उसको रखें और बेटे की शादी की बराती बन के ना आए। दिव्य दरबार जो है 12 तारीख का सुबह 10 बजे से लेकर शाम के मतलब 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का है। एक और था कि शायद अखंड भारत को लेकर जी, सबसे बड़ी बात है कि 14 तारीख को इस धरती से एक और उद्घोष होगा जो यहाँ पर जो अब तक किसी कथा में नहीं हुआ, कि यहाँ इस कथा से वो एक क्रांति का मतलब यहाँ से उद्घोष किया जाएगा, जिसमें हमारे देश के विभिन्न मतलब पीठाधीश्वर, महंत, श्रीमंत, कथावाचक जो भी वो हैं, वो उनकी उपस्थिति में यहाँ से और धीरेन्द्र शास्त्री जी भी होंगे। तो यहाँ से एक अखंड भारत की हम वो करेंगे, सनातन की हम यहाँ से मांग करेंगे। हम बच्चों को यही कहेंगे, संस्कार संस्कृति के ऊपर ध्यान दो, उनके यही हमारा यहाँ से यही हमारा 14 तारीख का जो है एक बड़ा मतलब कार्यक्रम होने जा रहा है। और मैं आप सबसे भी यही कहूँगा कि पहली बार बिना राजनीतिक मंच जो परम पूज्य हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी का लगने जा रहा है, इसमें कोई राजनीति मंच नहीं है, ये साधु का मंच है, ये यहाँ सनातनियों का मंच है। ये मंच जो है पूरे ग्रेटर नोएडा के वासियों का है, एक सबका सहयोग इसमें विशेष रहा है। और ये राजनीतिक आएंगे, हमारा उनका सम्मान करेंगे, मगर हम इसी माध्यम से कहना चाहते हैं। और आप हेडर भी यही बनाइएगा, हेडलाइन, कि पहली बार ऐसा आयोजन हो रहा है जहाँ पर सभी साधु संत उद्घोष करने जा रहे हैं। उस सनातन, उस एक अखंड भारत को मांग करते हैं। हम हिंदुत्व की मांग नहीं करते, हम सनातनी की मांग करते हैं। तो आपका विशेष बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जी देखिए, अर्जी क्या है उसका प्रोसेस, मैं माई का भक्त हूँ और मैं इसके बारे में देखिए जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है, जो मैं देखता हूँ, अर्जी का विषय वो बालाजी की कृपा और महाराज जी की दृष्टि है, उस पर मैं कुछ भी कोई नहीं बोल सकता। आप श्रद्धा भाव से आएँ, सबका कल्याण होगा। सबसे बड़ी बस यही, आप श्रद्धा से आएँ, बस अपना आके कथा का श्रवण करें और उसको अपने धारण करना है जीवन में। फोटो सेल्फी के लिए नहीं, उसको उतारो, उसको धारण करो, तभी कुछ आपका जीवन में कल्याण होगा। इसके साथ सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। जय माई की। मुख्य कथा आयोजक सालू पंडित जी है हमारे साथ। सालू पंडित जी से जानते हैं तैयारियों के बारे में, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं। भैया वाटरप्रूफ टेंट लगाया गया है और बाकी आप देख ही रहे हैं कि ये बारिश हो गई है तो हैंडल रोड बनवा रहे हैं पूरी सारी और कंप्लीट करवा रहे हैं। इस तरह हमारी बेसिक व्यवस्था सारी कंप्लीट हो गई है, बिजली पानी सब कंप्लीट हो चुका है, रहने की व्यवस्था सब कंप्लीट हो चुकी है, बाकी सब चीज़ें व्यवस्था में कोई कमी है। कितने लोगों की संभावना है सर? लगभग एवरेज मान सकता हूँ 1.5 से 2 लाख आदमी आने की संभावना है पर डे। तो बैठने के स्टैंड मतलब जो लोग बैठे हैं 1 से 1.5 लाख आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे 1 लाख आदमी आराम से बैठ सकता है। रहने के अंदर व्यवस्था को क्या आप लोगों ने दिया व्यवस्था क्या, सुरक्षा को ध्यान में सुरक्षा के अपने पर्सनली वॉलंटियर हैं 2000 और कुछ अपने गार्ड्स भी लगाए गए हैं, कुछ लेडीज गार्ड भी लगाए गए हैं हमने गेटों पे। कोई प्रशासन भी हमारी पूरी मदद ही कर रहा है, डीसीपी और सीपी सब लोग अपने कंट्रोल में ले रहे हैं सारी चीज़ें। आम आदमी की एंट्री कैसे होगी? आम आदमी की एंट्री सामने 3 एंट्री बनाई गई हैं, वहाँ से होगी और 3 एंट्री आउट बनाई गई हैं, वहाँ से होगी। VIP एंट्री पीछे से होगी महाराज जी की। किसी का कोई चार्ज लिया जाएगा एंट्री का या फिर? कोई चार्ज नहीं है किसी का 2 रुपये का चार्ज नहीं है, ना कोई चंदा उठाया गया है, ना कुछ हुआ है। कब तक चलेगा ये, कितने दिन से? ये 10 तारीख से 16 तारीख तक चलेगा और 12 तारीख को दिव्य दरबार लगेगा। कब होगा, कथा का समय क्या रहेगा? शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक कथा का समय रहेगा और दिव्य दरबार सुबह लगाया जाएगा 10 बजे।
कितने तारीख को दिव्य दरबार प्रतिदिन? 12 तारीख को सिर्फ ओनली। सिर्फ आप सुन रहे थे आयोजकों ने बताया कि किस तरीके की व्यवस्था की गई है, किस तरीके से दिव्य दरबार लगाया जाएगा, इसका भागवत कथा का रूपरेखा क्या होगा, इसके बारे में आयोजकों ने बताया। जो ग्रेटर नोएडा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार की जो कथा आयोजित की जा रही है, इसके तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आप जुड़े रहें ग्रेट न्यूज़ के साथ। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस कथा से जो ग्रेटर नोएडा में आयोजित हो रही है तमाम अपडेट आपको मिलता रहेगा। अगर आप हमें सोशल मीडिया के अलग अलग फेसबुक या इंस्टा पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि ग्रेटर नोएडा में हो रही इस बागेश्वर धाम सरकार की कथा का हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।